दोस्तों जय हिंद। मैं हूं आफ्ताब इंडियन और आपको एक हेल्थ से रिलेटेड बहुत बड़ी सूचना जो आपके बच्चे के लिए भी और आपके लिए भी बहुत ही यूजफुल होने वाला है। इसलिए इस वीडियो को स्किप ना करें और इसको पूरा वीडियो देखें। जो इस चैनल को नए देख रहे हैं उनसे मेरा इल्तिजा है कि आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों बोलते हैं कि हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा धन है। अगर आप करोड़पति हैं, अरबपति हैं, बट अगर आप स्वस्थ नहीं हैं तो आपको लगेगा ये धन बेकार है हमारे लिए। तो ये सच्चाई है कि बिना अगर हम स्वस्थ रहे किसी धन को भोग नहीं सकते हैं। अभी 10 महीना पहले एक नोटिस बॉर्नवीटा को दिया गया था। बॉर्नवीटा जो कंपनी है कैडबरी, उस कंपनी के मालिक को ये बोल के कि इसमें सबसे ज़्यादा शुगर है और FSSAI यानी कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के एक गाइडलाइन जारी किया हुआ है कि अगर 100 ग्राम किसी भी पदार्थ में पाउडर में अगर 10 ग्राम से ज़्यादा चीनी अगर डाला हुआ है, एडेड शुगर है, तो आपको उस पर रेड लाइन होना चाहिए, जिसको हम रेड कोडिंग बोलते हैं। अब रेड कोडिंग कोई बॉर्नवीटा कंपनी या कोई बिजनेस बेचने वाला कंपनी क्यों लगाएगा दोस्त? लगाएगा तो फिर उसकी कंपनी में उसका जो सेल है वो कम हो जाएगा, जाहिर सी बात है। तो इसलिए वो नहीं लगाया और उसी के नहीं लगाने के कारण हमारे देशवासियों ने उनको एक नोटिस भेजा है और उनका ये कहना है कि हम 20 ग्राम पाउडर में 7.5 ग्राम एडेड शुगर डाला हुआ है। आप समझ लीजिए कि 20 ग्राम, सिर्फ 20 ग्राम बॉर्नवीटा में 7.5 एडेड शुगर डाला हुआ है। तो यानी कि 20 ग्राम में 7.5 है तो 20 टू जा 20 टू जा 40, 40 ग्राम बॉर्नवीटा में आपको 7.5 यानी इसे डबल कर देता है तो 14 यानी 15 ग्राम शुगर आ जाता है। इसी के चलते हमारे हेल्थ एट ए टाइम हम जब बॉर्नवीटा पीते हैं तो हमें बहुत ही फुर्ती, बहुत ही मतलब इनर्जेटिक फील होता है। क्यों? क्योंकि चीनी उसमें सबसे ज़्यादा डाला हुआ है और चीनी आपको हेल्थ को बुरी तरह से बर्बाद करता है। उस समय तो आपको एनर्जेटिक बना देता है, बट कुछ महीनों बाद धीरे धीरे आपको दूसरी बीमारी की तरफ लेके जाता है। तो ये बातें आप ऑलरेडी यूट्यूब पे आप समझदार हैं, बहुत ही होशियार है, तो आप यूट्यूब पे देख के समझ सकते हैं कि अपने बच्चे को अगर देना है तो हमें उन चीज़ों को देना चाहिए जो हमारे बॉडी के लिए, हमारे बच्चे की सेहत के लिए सब फ़ायदेमंद हो। और उसके लिए या तो आप अपने खुद से बनाइए, यानी कि 4 छुहाड़े रखिए, 4 बादाम रखिए, 4 आप काजू रखिए, 2 केले रखिए और आधा केजी दूध डालिए और उसमें गुड़ यानी कि 50 ग्राम से 100 ग्राम गुड़ डालिए। फिर उसका देखिए कितना फ़ायदेमंद आपको एक हेल्दी टॉनिक बन जाता है। तो दिन में आप सुबह में ले लीजिए या शाम में ले लीजिए, मतलब दोनों टाइम आप ले सकते हैं। उससे काफ़ी आपको मतलब हाइट में भी और इंटरनल प्रॉब्लम भी आपको सॉल्व होगा। जो बच्चे का हाइट नहीं बढ़ रहा है वो भी होगा और जो बच्चे माइंडली कमज़ोर हैं वो भी होगा। बट अगर ये नहीं है, ये साधन नहीं है, तो एक इंडियन आर्मी का बनाया हुआ आप चाहे तो किडजी डॉग भी ले सकते हैं। किडजी डॉग, जिसका मतलब नाम ही से ये पता चल रहा है कि ये किड का डॉक्टर है। किडजी डॉग, DOC डॉग, मतलब दैट मीन्स डॉक्टर, यानी कि बच्चे का ये डॉक्टर है। और मेरे पास है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो साथियों ये है किडजी डॉग और ये किडजी डॉग यानी कि बच्चे का डॉक्टर। ये 11 जड़ी बूटियों से जो बहुमूल्य है, जो अमूल्य बोल सकते हैं, ये अमृत रस जो बच्चे के अंदर जब जाता है तो उसके सबसे पहले जो विकार होते हैं माइंड से रिलेटेड जितने भी विकार हैं, यानी कि वो तेज़ नहीं है पढ़ने में, इंटेलिजेंट नहीं है, पढ़ता है बट भूल जाता है, तो उसके लिए इसमें ब्राह्मी और शंखपुष्पी का मिश्रण, इसका इंग्रेडिएंट्स में देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। साथ में आपके गिलोय भी है, अश्वगंधा भी है, तुलसी भी है। तो बहुत मतलब एक आप समझ सकते हैं कि ये अमृत है, एक संजीवनी बूटी की एक अंश है इसमें, जो अपने बच्चे को दे के आप सुदृढ़ इंटरनल और एक्सटर्नल, अगर कोई बच्चा माइंडली डिस्टर्ब है ना तो उसमें भी ये काम करता है। अगर कोई बच्चा
तोतला बोल रहा है यानी कि गूंगा है, तो ये बुलवाने का भी क्षमता रखता है। अगर कोई बच्चा का पैर या हाथ पतला पतला है, वो शारीरिक तौर से मतलब हेल्दी नहीं है, तो उसको 3 to 6 मंथ में इसका रिजल्ट बेहतरीन है। मतलब ये सारा का सारा जड़ी बूटी है जो आपके बच्चे के लिए सबसे बेस्ट है। तो आई थिंक आप बहुत समझदार हैं, तो आप उन मतलब पद्धति को अपनाइए जो हमारे पूर्वजों ने अपना के 100 साल 200 साल तक जीवित रहे हैं इस धरती पे, और समाज को सुदृढ़ बनाने की काम किए हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी समझ गए होंगे कि हमें क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।